हम लोग इस वीडियो में एबोला वायरस के बारे में बात करेंगे। हाल ही में कॉन्गो ने इबोला वायरस के समाप्ति की घोषणा कर दी है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने हाल ही में 12वें प्रकोप के एबोला वायरस के अंत की घोषणा की। एबोला के कारण ईस्टर्न किवू के ईस्टर्न प्रांत में लगभग 6 लोगों की मौत हो गई थी। तो अगर हम लोग एबोला वायरस के रिसेंट स्प्रेड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये 2018 और 2020 से जुड़ा हुआ है। इस समय गिनी भी इबोला वायरस के खिलाफ लड़ रहा है। इबोला एक बेहद गंभीर बीमारी है जो कि इतनी ज्यादा डेंजरस है कि इससे जान जाने का भी खतरा हमेशा ही बना रहता है। इबोला वायरस की अगर हम लोग बात करें तो 1976 में इसका मामला सामने आया था, जिसमें नाइजीरिया और साउथ सूडान में और साथ ही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी पाया गया था। इसका दूसरा मामला इबोला रिवर के एक गांव में मिला था, जिसकी वजह से इबोला वायरस का इसका नाम पड़ा। असल में हर एक बीमारी उसके ओरिजिन के प्लेस के साथ जुड़ जाती है। जैसे कि इबोला वायरस, ये इबोला वायरस इबोला नामक गांव में इसका फर्स्ट इंस्टेंस मिला था, इसीलिए इसे इबोला वायरस कहते हैं। अभी तक 1976 से इसका प्रकोप 2014 और 2016 के दौरान साउथ अफ्रीका में देखने को मिला था, जिसकी शुरुआत गिनी में हुई थी। तो ये यहाँ तक कि लाइबेरिया तक भी फैल गया था। जून 2019 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का घोषणा किया था। आइए देखते हैं ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है क्या। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का डिक्लेरेशन तब किया जाता है जब एक पर्टिकुलर बीमारी किसी दूसरे देशों के लिए भी खतरा बन जाता है, लेकिन इसके लिए इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की जरूरत पड़ती है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के बिना इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। आइए देखते हैं कि ये इबोला वायरस स्प्रेड कैसे करता है। तो ये इबोला वायरस जंगली जानवरों से लोगों तक पहुंचता है। ये मानव से मानव के माध्यम से घनी आबादी तक स्प्रेड कर जाती है। इसका नेचुरल होस्ट है चमगादड़, जिसे फ्रूट बैट्स भी कहते हैं। इसे फ्रूट बैट्स यानी कि फल चमगादड़, ये कीट भक्षी चमगादड़ से बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो ये अपने फूड के लिए, अपने आहार के लिए फलों पर डिपेंड करते हैं और फलों का पता लगाने के लिए ये सूंघने, स्मेल पावर का यूज करते हैं। जबकि अगर हम लोग कीट भक्षी बैट्स की बात करें तो ये इको की सहायता से, अपने साउंड इको की सहायता से किसी भी जानवर या कीट का आसानी से पता लगा सकते हैं। तो ये फ्रूट बैट्स जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया में बहुत ज्यादा पैमाने पर मिलता है। इसे फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है। इबोला वायरस के निदान के लिए, इबोला वायरस की टेस्टिंग के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारे टेस्टिंग अवेलेबल हैं, जिनमें से एक है एलिसा टेस्ट, सीरम नेचुरलाइजेशन टेस्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, वायरस इंसोलेशन बाय सेल कल्चर। इसके डिटेक्टिव टेस्ट हैं जिनके थ्रू इबोला वायरस के बारे में पता लगाया जा सकता है। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि ये इबोला वायरस नोवेल कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसका डेथ रेट 50% है। तो ये नोवेल कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। 2019 में WHO ने इबोला वायरस को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए टॉप के 10 खतरों में से एक डिक्लेयर किया था। अगर हम लोग दूसरे खतरों की बात करें तो एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, वैश्विक इन्फ्लुएंजा महामारी, एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध और कमजोर स्वास्थ्य देखभाल, ये सब तो हैं ही। आइए बात करते हैं इबोला वायरस के टीके की। तो RVSV ज़ेबॉब एक इबोला वैक्सीन थी, जिसका इस्तेमाल 2015 में गिनी में शुरू किया गया था। इसका इस्तेमाल कॉन्गो में 2018-2019 इबोला वायरस के प्रकोप के दौरान भी किया गया था। आइए बात करते हैं कि इबोला वायरस स्प्रेड कैसे करता है। जैसा कि हम लोग आगे भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये फ्रूट वायरस इसका नेचुरल होस्ट है, फिर भी अगर किसी इंसान में अगर ये वायरस एंटर कर जाता है तो एबोला वायरस का प्रचार मनुष्य के सीधे संपर्क के द्वारा आता है। किसी कटी हुई त्वचा या शरीर के स्राव के द्वारा इसका स्प्रेड होता है। इसके 2 स्टेप्स हैं। एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु इबोला से हो चुकी है, उसके रक्त या शारीरिक तरल के संपर्क में आने से, और दूसरा ऐसी वस्तुएं
के संपर्क में आने से जिन पर संक्रमित व्यक्ति के रक्त, लार आदि दूषित हो चुका हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।